नमस्कार दोस्तों, सीखो रोज चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रूस बनाम अमेरिका, बदलती दुनिया और आरआईसी की भूमिका क्या होने वाली है। इस पर हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बात करते हैं, क्या अमेरिका की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है और क्या रूस, भारत और चीन मिलकर पूरी दुनिया की राजनीति को बदल देंगे? यही मुख्य मुद्दा है दोस्तों, जिस पे चारों ओर बात हो रही है। रसिया, यूएस, आरआईसी देशों की बदलती रणनीतियों और उनके ग्लोबल असर पर आइए शुरुआत करते हैं अपना डिस्कशन। रूस और अमेरिका के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद यह टकराव और गहरा हो चुका है। अमेरिका ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस ने एशिया और अफ्रीका जैसे नए बाजारों के जरिए अपने लिए नए रास्ते बना दिए। आज रूस ग्लोबल साउथ में अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है। यानी साफ है कि सिर्फ पाबंदियों से रूस को रोकना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। नाटो के जरिए वह यूरोप को कंट्रोल करता है, लेकिन उसकी आर्थिक ताकत को अब चीन से सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। इसलिए अमेरिका इंडो पैसिफिक में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ लेकर चीन को बैलेंस करने की कोशिश में लगा हुआ है। रशिया, इंडिया, चाइना, अब बात करते हैं इन तीनों के इस मिले जुले फैक्टर की। यानी रूस, भारत और चीन, ये तीनों मिलकर पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती दे सकते हैं। रूस देता है ऊर्जा और रक्षा समर्थन, भारत है तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी हब, और चीन है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग पावर। जब ये तीनों साथ आते हैं तो दुनिया में एक नया शक्ति संतुलन खड़ा होता है। भारत की भूमिका इस पूरे समीकरण में सबसे अहम है। भारत आरआईसी और ब्रिक्स दोनों में है, साथ ही क्वाड का भी सदस्य है। भारत की रणनीति साफ है, वो दोनों तरफ के देशों से अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता है। भारत अमेरिका से टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट लेना चाहेगा, रूस से एनर्जी और हथियार, और चीन से ट्रेड। यानी भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा बैलेंसिंग पावर बन गया है। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। आज की दुनिया यूनिपोलर यानी सिर्फ अमेरिका के दबदबे वाली नहीं रही है और देशों को ये बात समझ में आने लगी है। अब दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, जहां कई ताकतें मिलकर संतुलन बना रही हैं। अगले 10 सालों में आरआईसी और ब्रिक्स का असर और ज्यादा बढ़ेगा और भारत इस बदलते खेल में किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है। डॉलर की वैल्यू भी धीरे धीरे कम हो सकती है अगर ये देश मिलकर आपस में अपनी नई मुद्रा में ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों, रूस और अमेरिका की यह टकराव सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरा संघर्ष दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है और भारत इस नए दौर में एक ग्लोबल बैलेंसर के रूप में उभर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।